सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, इस टाइप के जो रैखिक समीकरण आते हैं उनको किस ढंग से हल किया जाता है, आज का जो टॉपिक है वो वही है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक रैखिक समीकरण लिया है सिंपल सा, जिसके अंदर है x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। अब इसको सरल करना है, यानी हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है कि चर की वैल्यू लाना। चर यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, x, यानी x का मान यहाँ पे कितना आएगा वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, जिससे आपको बेसिक रूल पता चल जाएगा। उसके बाद में आप बड़े से बड़े प्रश्न इजीली कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे x माइनस 5 है, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, x माइनस 5 और ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद में नीचे ये 3 है वो ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, फिर बराबर x माइनस 3, जिसके अंदर 2 पद है उसको ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर देते हैं, ताकि हमारे जो वज्र गुणन है वो इजीली हम कर पाए। बाय आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणन करना है, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणन। ठीक है, या फिर इसको छोटी क्लासों में अक्सर कैची गुणा भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे वज्र गुणन ही लिख रहा हूँ, ताकि आपके बड़ी कक्षाओं के अंदर भी यही शब्द इस्तेमाल होगा, वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस में गुणा। देखिए, इसका गुणा इससे होगा, यानी 3 का गुणा तो होगा x माइनस 3 से, और ये जो 5 है इसका गुणा होगा इससे, x माइनस 5 से। ओके, इसको बोला जाता है वज्र गुणन, जिसे हम कैची गुणा भी कहते हैं। तो वो भी मैं लिखता हूं ताकि आपको याद रहेगा। कैची किस प्रकार क्रॉस में चलती है, उसी प्रकार हम इसमें गुणा करते हैं, कैची गुणा। छोटी कक्षाओं में ये शब्द इस्तेमाल होता है। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है इसका गुणा करूंगा x माइनस 5 से। तो यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ, और इससे गुणा करना है किससे, हम x माइनस 5। तो ब्रैकेट लगा के x माइनस 5 लगा दिया, यानी x माइनस 5 का गुणा किससे हुआ, इस हर से। देखिए, ऊपर वाली संख्या को क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। तो इस हर का गुणा ऊपर वाले अंश से हो गया। इसी प्रकार जो यहाँ अंश है, बराबर लगा के आपको गुणा करना। देखिए, इस 3 का गुणा किससे होगा, इस x माइनस 3 से। तो 3 का गुणा कर रहा हूं मैं x माइनस 3 से। ओके, इस हर का गुणा हो गया इस अंश से। अब हमें सिंपल गुणा ही करना है। देखिए, 5 का गुणा सबसे पहले x से होगा, फिर 5 का गुणा इस 5 से होगा। इसी प्रकार इस 3 का गुणा x से होगा, 3 का गुणा 3 से होगा। चलिए करते हैं। 5 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 5x। 5 का गुणा इस 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 25। परंतु बीच में माइनस है तो माइनस लगाना ही है। देखिए, माइनस आ जाएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे, यह आ गया 25। ओके, इसका काम हो गया। फिर बराबर ये दाया पक्ष है। देखिए, ये पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, बाया पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार इस साइड वाला जो भाग है वो कहलाएगा दाया पक्ष, या फिर इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो 3 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 3x, ये आ गया 3x। फिर बीच में माइनस है, ये आ गया माइनस। 3 का गुणा 3 से करो, कितने हो गए, 9। ओके, अब आपको क्या करना होता है हल करने के लिए हमेशा, कि जो x वाले मान है इनको एक तरफ करना है, और अचर पद है उनको एक तरफ करना है। यानी जो चर वाला मान है वो एक तरफ, और अचर पद है वो एक तरफ। चर वाला मान किसको बोलते हैं, जिसके साथ में x, y, p, q, यानी कि जो भी ABCD का अक्षर उसके साथ में, उसको बोला जाएगा चर वाली वैल्यू। तो देखिए, 5x है, यहाँ पे मैं लाऊंगा इस 3x को, यानी जो बाया पक्ष है, ये पूरा बाया पक्ष और ये पूरा दाया पक्ष। तो आपको क्या करना है, बाएं पक्ष में x वाले सभी मान लाना है, और दाएं पक्ष के अंदर बिना x वाले, ऐसे समझ सकते हैं। और अगर दूसरा है, जैसे x के स्थान पर y है, तो भी वापस आपको वही रूल लगाना है, y वाले एक तरफ और दूसरी संख्या है वो सब एक तरफ। तो चलिए मैं यहाँ पे x वाला मान है वो एक तरफ कर लेता हूँ। तो देखिए, जो 5x है, ये जो 3x है वो 5x के पीछे आ जाएगा। जो प्लस वाली जो मान है, यानी 3x है, वो कौन सा है, प्लस है, यानी धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे आगे है वो कोई सिंबल नहीं है। जब किसी के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो वो क्या होता है, प्लस वाला। तो 3x को पकड़ के जब मैं इस साइड लाऊंगा, यानी बराबर के इस साइड, इसको बोला जाता है पक्षांतरण। क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतरण। तो यहाँ चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको एक बार दिमाग में रह जाए। पक्षांतरण कर रहे हैं हम, यानी ट्रांसफर कर रहे हैं पदों को। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे तो 3x आके इधर हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक, फिर बराबर ये जो माइनस का 9 है वो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे ये माइनस का 25 है, ये भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25, क्योंकि ये माइनस है
जब पक्षांतर उड़ता है तो हमेशा ध्यान रखना है सिंबल है वो चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो माइनस के 25 इधर आके हो जाएगा प्लस का 25। ओके, चलिए आगे कैसे सोल्व होगा। देखिए 5x में से 3x गया तो क्या बचा 2x, तो यहाँ आ गया 2x, फिर बराबर। अब देखिए एक माइनस का 9 है और प्लस का 25 है, तो विपरीत चिन्ह है, यानी एक प्लस एक माइनस तो हमेशा घटता है। तो 25 में से 9 गए, क्या हो गया प्लस के 16, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए हमेशा प्लस में मान आएगा। अब देखिए x का मान लाना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ x के साथ में गुणा में 2 है, ये किस में चला जाएगा आगे जाके भाग में, यानी 16 के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये जो 2 है वो कहाँ गए, इस 16 के नीचे। तो यहाँ पे हमारे 16 बट्टा आ गया 2। अंतिम उत्तर आ जाएगा x बराबर 2 का भाग देना है 16 के अंदर, तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार। तो आंसर आ गया हमारा x बराबर 8। ठीक है, तो इस ढंग से वज्र गुणन करके हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इस टाइप के रैखिक समीकरण जब भी आपके आते हैं तो इस टाइप से इसको वज्र गुणन करके सरल किया जाएगा।